नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है ऊतक भाग 1, जिसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ऊतक का परिचय क्या होता है और दूसरा हम पढ़ेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्याय में कोशिका के बारे में पढ़ा था, जिससे हमें ये पता चला था कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। चाहे जो भी जीवित जीव है, जैसे कि मैं, आप, कीड़े, पशु, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी इन कोशिकाओं की मदद से कुछ न कुछ कार्य करते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक से ज्यादा कोशिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को करने के लिए सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिका के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों के शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं एक तरह के कार्य करने को संपन्न करने के लिए दक्ष होती हैं। वह सदैव एक समूह में ही होती हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का ये समूह ऊतक कहलाता है और हम यह भी कह सकते हैं कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होते हैं जिनकी एक समान संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए ये एक साथ कार्य करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि कोशिका के समूह से ऊतक बनता है। भिन्न भिन्न ऊतक मिलाकर अंग बनाते हैं और फिर भिन्न भिन्न अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाते हैं और इस तरह एक जीव बनता है। बिल्कुल इसी तरह पेड़ पौधों में भी होता है। पौधों की एक से ज्यादा कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है और इसी प्रकार ऊतक मिलकर पौधों का एक अंग बनाते हैं, जैसे कि पत्ता, और इसी तरह एक पेड़ पत्तों से मिलकर बन जाता है। तो यदि हम देखें तो मूल इकाई तो हमारी कोशिका ही है, लेकिन कोशिका मिलाकर बनाते हैं ऊतक और ऊतक मिलकर बनाते हैं जो भी हमारे अंग होते हैं और जो भी पेड़ पौधों के अंग होते हैं। ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक, जिसके बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। उससे पहले एक प्रश्न है कि क्या ये पादप ऊतक और जंतु ऊतक एक जैसे ही ऊतकों के समूह से बने होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जंतु ऊतक और पादप ऊतक अलग अलग तरह के ऊतक से बने होते हैं। इसका कारण क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों, हमारे और पेड़ पौधों में बहुत से अंतर होते हैं, जैसे कि हम खा सकते हैं, खेल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते। ना तो वे चल सकते हैं, ना तो वे पढ़ सकते हैं और ना ही वे खेल सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो केवल जंतु ही कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक एक जैसे ही ऊतकों से नहीं बने होते हैं। दोस्तों, अब हमने यह तो जान लिया कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक होते क्या हैं। चलिए अब यह देखते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विभज्योतिक और दूसरा है स्थायी ऊतक। जंतु ऊतक के चार प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एपिथेलियमी ऊतक,
दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। इन सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ऊतक क्या होते हैं और दूसरा ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पादप ऊतक क्या होता है और पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।